इंसान अपने जीवन में अक्सर बीमार पड़ जाता है। स्वास्थ्य के साथ कुछ न कुछ लगा रहता है। तो क्या करता है इंसान? सबसे पहले वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके स्वास्थ्य को लाभ हो, और दूसरा ज़रूरी कदम उठाता है, किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाता है। शायद इसीलिए भारत की सनातन संस्कृति में ये बात कही गई है कि ऊपर आकाश में अगर ईश्वर है तो ज़मीन पर डॉक्टर भी ईश्वर का रूप है। मैं इस वक्त प्रयागराज के एक एरिया है जिसको मुंडेरा बाज़ार कहा जाता है। मुंडेरा बाज़ार कई चीज़ों के लिए मशहूर है। सबसे पहले तो यहाँ पर शहर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जिनमें से एक है आरटीओ कार्यालय, दूसरा आबकारी का यहाँ पर बहुत बड़ा गोदाम है, एफसीआई का गोदाम है, एनसीआर का हेड ऑफिस है, और प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी है। इसी फल मंडी सब्जी मंडी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन अस्पताल पिछले कुछ समय से काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, और ये अस्पताल है नारायण स्वरूप अस्पताल। अक्सर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस अस्पताल में कुछ निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं, और वो निःशुल्क शिविर वास्तव में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह के शिविर का आयोजन, क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज काफ़ी महंगा होता जा रहा है। और एक गरीब इंसान या बहुत ही मध्य जो मिड फैमिलीज़ होती हैं, जो ना अमीर होती हैं ना गरीब होती हैं, वो तो किसी तरह अपना काम चला लेती हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो गांव देहात के रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती है अगर उनके यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है। ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए नारायण स्वरूप अस्पताल के जो संचालक हैं डॉक्टर राजीव सिंह, इन्होंने बहुत अच्छी पहल शुरू की। विगत कई वर्षों से मैं देखता हूं, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि इन्होंने निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए। कई बार अलग अलग रोगों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाते हैं, निःशुल्क शिविर लगाते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं, निःशुल्क परामर्श देते हैं, जिससे कि गरीब लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है। डॉक्टर राजीव सिंह एक स्वयं सहायक ग्रुप भी चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं या समाज सेवी संस्था चलाते हैं, जिसे नारायण सेवा संस्था कहते हैं। उसी नारायण सेवा संस्था के अंतर्गत वो ये समाज सेवा करते हैं। और आज भी यहाँ पर एक निःशुल्क शिविर लगा हुआ है। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि गुर्दे से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके विशेषज्ञ डॉक्टर सना हैं, वो काफ़ी विख्यात डॉक्टर हैं, यहाँ पर आई हुई हैं। हम आए हैं और देखेंगे इस शिविर में क्या हो रहा है, कितने लाभार्थी हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर इस निःशुल्क शिविर का फ़ायदा लेने आए हैं। हम कर्मचारियों से बात करेंगे और डॉक्टर राजीव सिंह से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल मुंडेरा प्रयागराज में यह शिविर आयोजित किया गया है। यह स्पेशली गुर्दा रोग से संबंधित जो भी मरीज़ हैं उनके लिए है। उसकी स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर सना सादाब हैं, जो कि एम्स से पास आउट हैं। उन्होंने एम्स से डीएम नेफ्रोलॉजी का डिग्री हासिल की है, और इस समय वो इलाहाबाद में यहाँ पे इस हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। प्रत्येक रविवार को 1 बजे से 3 बजे तक ओपीडी करती हैं, और प्रतिदिन वो इंडोर मरीजों को, जो भर्ती मरीज होते हैं, उनको देखने उनको इलाज करती हैं। साथ में जो डायलिसिस के मरीज होते हैं उनका इलाज करती हैं। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि चूँकि शहर में बहुत कम गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, गिने चुने 3 या 4 ही डॉक्टर हैं पूरे प्रयागराज मंडल में, जबकि यहाँ की जनसंख्या लगभग, अगर पूरे मंडल की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, और उसमें 3 से 4 डॉक्टर। तो डॉक्टर सना सादाब अभी पास आउट होकर के इन्होंने इलाहाबाद में अपनी सर्विसेज देना शुरू किया है, जो निश्चित रूप से शहर के लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। उसी के तहत यह कैंप आयोजित किया गया है कि जो भी गुर्दा रोग से संबंधित मरीज़ हैं वो आकर के शिविर में दिखा कर के अपनी बीमारियों के बारे में डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं। साथ में उसके हम लोग उनका आज यहाँ पे फ्री जांच और फ्री दवाई वितरण भी कर रहे हैं और कम से कम रेट में नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में मरीजों की डायलिसिस भी की जा रही है। तो शिविर का उद्देश्य यही है कि गुर्दा रोग से संबंधित जो भी मरीज़ हैं, जो पहले यहाँ से लखनऊ या दिल्ली चले जाते थे, वो अब प्रयागराज में ही अपना इलाज करा सकते हैं। प्रिकॉशंस, एक किडनी मरीज़ को क्या प्रिकॉशंस? गुर्दा रोग से संबंधित जो मरीज़ होते हैं उनके साथ अक्सर ये होता है कि उनको बदन में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, खून की कमी होने लगती है। तो गुर्दा रोग के मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि नमक की मात्रा बिल्कुल कम लेना चाहिए, क्योंकि नमक फिर हमारे गुर्दे को ख़राब करने लगता है, पहला। दूसरा, पानी की मात्रा भी बिल्कुल लिमिटेड हो, जितना पेशाब निकल रहा है उससे बस 100 से 200 ml ज़्यादा। ये दो बातों का ध्यान बहुत आवश्यक है। तीसरा, जो कि खून की कमी होने लगती है, तो खून की कमी को दूर करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन अधिक से अधिक करना होता है। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ चूँकि गुर्दा रोग का मरीज़ एक बार अगर गुर्दा रोग से ग्रसित हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर दवाइयों पर रहता है। बहुत आवश्यक है वो इसके साथ अपनी दिनचर्या को नियमित करे, नियम से उठना, नियम से भोजन करना, जो सदाचार का जीवन है वो अपनाए, तो उसकी ज़िंदगी निश्चित रूप से और लंबी और स्वास्थ्य पूरक हो सकती है। नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में गुर्दा रोग से संबंधित जो ऑपरेशन की बीमारियां हैं वो पहले से यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सभी एडवांस जो ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे एडवांस लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा यूरेटर की पथरी, गुर्दे की पथरी, यूनिब्लैडर की पथरी, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पहले से हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो PCNL है, जो प्रोस्टेट के लिए सर्जरी है, जिसे हम लोग TURP, या जो कैंसर की सर्जरी है जिसे हम लोग TURBT कहते हैं, वो पहले से यहाँ मौजूद हैं। पहले से यहाँ 2-2 डॉक्टर वो सुविधाएं दे रहे हैं। और अब यहाँ पे जो गुर्दा रोग से जो मेडिसिन से संबंधित बीमारियाँ हैं उसके भी यहाँ पे डॉक्टर अब उपलब्ध हैं। धन्यवाद। Thank you.